माइट मानो शक्ति, बोलते तो सब हैं, गूंगा भी कुछ करके बोल लेगा, लेकिन सभी को मुबारक। टीचर्स भी यहाँ बैठी है क्या? आप लोग यहाँ नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने कितना देखो सेंटर्स खोले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। कहाँ सेवा की राजधानी? जहाँ जहाँ सेंटर्स खोले हैं वहाँ हुई सेवा की राजधानी और वहाँ होगी राज्य की राजधानी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुंच गए। क्या कहा? पांडव जो अच्छे अच्छे पहुंचने थे वो पहुंच गए। पांडव के बिना भी गति नहीं है, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है? पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है कि बाप ने आगे रखा है? कैसे कैसे प्रूफ बताओ, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल प्रूफ कोई भी बात होती है, बताया कि बुद्धिमान बाप के बच्चे जो होंगे तो बुद्धिमान बाप है, बुद्धिमान बच्चे हैं तो बुद्धिमान लोग बिना प्रैक्टिकल प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है, आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है? पूछा। दुनिया में तो ऐसा परंपरा नहीं रही कि माताओं को कोई आगे रख दे। ये परंपरा किसने शुरू की? शिव बाबा ने शुरू की, लेकिन वो तो वाणी से शुरू कराई। प्रैक्टिकल में किसको करना है? वो तो ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चलाई है उसी में तो ये बात चलाई कि शक्तियों को आगे रखना है, माताओं को आगे रखना है। लेकिन क्या 69 के बाद शरीर छोड़ने के बाद आके रखा? पांडवों ने माताओं को आगे रखा, सारे भाई आगे हो गए, कारोबार सारा यज्ञ का किसके हाथ में आ गया? भाइयों के हाथ में आ गया। तो बेसिक नॉलेज में तो ये कार्य संपन्न नहीं हुआ। अच्छा, अब एडवांस नॉलेज में आ जाओ। एडवांस में भी क्या कोई ऐसे निकले हैं जिन्होंने अपने माता गुरु को आगे कर दिया हो ईश्वरीय कार्य में? ले सरेंडर हम करते हैं, हमें परवाह नहीं है, हमारा कोई मोह कोई लगाव नहीं है, जाओ बनो राम गऊ। दुख हरण भाई, दुख हरण भाई कहाँ के? बनारस के, बनारस के दुख हरण भाई। दुख हरण बेहद में हद में है, अमरनाथ भाई और अमरदेव भाई, दुख हरण भाई बोला। तो आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है? किसको? कन्याओं को नहीं बताया, माताओं को। हाँ, कन्याएं भी बाप के संबंध से अगर माता बन गई तो वो भी जगत माता है, उनकी भी बात है। तो फॉलो फादर किया है, बच्चों से पूछा। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो, है? आप लोगों ने रखा है माता को आगे या बाप ने माता को आगे रखा है? बाबा ने ये प्रश्न क्यों किया? ना आपने रखा ना बाप ने रखा है? बाप ने रखा ही रखा है। बाप ने कैसे रखा? बाप की तो बाप शिव बाप की तो कोई माता होती नहीं है, गॉड फादर इज वन कहा जाता है। हाँ, प्रजापिता के लिए जरूर कहा जा सकता है कि प्रजापिता ने जगत माता को पहले आगे रखे तो बच्चे फिर सैंपल को देख करके फिर निमित्त बने। तो फॉलो फादर किया है। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे तो हो, समीप बैठने से स्टेज कौन सी होनी चाहिए? समान जैसी स्टेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं समझना ये ही समीप है, ऐसे नहीं समझना ये ही समीप है, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। सामने कौन और बाजू में कौन? माताओं के लिए कहा, ऐसे नहीं समझ लेना माताएं ही समीप है और तुम रह गए। पांडव सामने बैठे होंगे तो पांडवों से बताया, ऐसे नहीं समझना कि जो सामने है वो अति समीप है।
नहीं, जो समीप हैं वो ही अति समीप हैं, बाजू में बैठे हुए नहीं, लेकिन जो सामने कौन है, पांडव, वो भी समीप है। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, ये भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। पांडव डबल फॉरेनर्स जो आए हैं, उनमें उनकी तरफ इशारा किया, पांडवों की तरफ इशारा किया। बाहर वाले इंतजार कर रहे हैं, बाहर हैं वो इंतजार कर रहे हैं। फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर के इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई तथा मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक काटी। हाँ, इंजीनियर के साथ मोमबत्ती जलाई, फिर दादियों के साथ केक काटी, फिर मुख्य दादियां बाप दादा के साथ हाल के बाहर प्लाजा में आई, जहां पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ मिलाते हुए मुलाकात की और ध्वज फहराया। बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है, उसको देख करके हर्षित हो रहे हैं। सेवा के लिए बाप बच्चों के बीच स्नेह का झंडा, जैसे ये फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे से ऊंचा लहराते रहो। ये झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। कौन सा झंडा बताया? स्नेह का। ये कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज समाया है कि बाप आ गए। कौन से कपड़े के झंडे में? झंडा दिखाते हैं ना, वो तो 3 रंग का झंडा कपड़े को बनाए देते हैं। वो समझते हैं कि झंडा ऊंचा रहे, हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। कपड़े के झंडा जो है सारे विश्व पर विजय प्राप्त कराएगा, कराने वाला है, लेकिन कपड़े के झंडे ने विश्व विजय नहीं कराई। कपड़ा माना शरीर रूपी वस्त्र। कोई 3 ऐसे शरीर रूपी वस्त्र हुए हैं संसार में पास्ट में, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। 3 प्रकार के संस्कार स्वभाव वाले, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा का कपड़ा कौन सा हुआ है? हाँ, सबसे नीचे वाला। 3 पुरियां दिखाते हैं ना, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी सबसे ऊपर। तो जो नीचे हरा है वो कोई ऐसा स्वभाव संस्कार वाला है जिसको सदैव जब तक जीवित रहा तब तक हरा ही हरा दिखाए। स्वर्ग आया कि आया, आज मैं नरक में हूँ, कल मैं स्वर्ग में हूँ, तो हरा ही हरा दिखाई पड़ता रहा। मन में क्या समाया रहा? स्वर्ग की सीनरी ही उनकी बुद्धि में बनी रही। तो ब्रह्मा का पार्ट। और फिर श्वेत रंग जो है वो काय का सूचक है? तत्व प्रधानता का, प्योरिटी का सूचक है। हाँ, प्योरिटी का भी सूचक है, तत्व प्रधानता का भी सूचक है। तो ऐसी तत्व प्रधान दुनिया आने के लिए वो विष्णु का पार्ट है, शुभ्र। और तीसरा केसरिया रंग। लेकिन शुभ्रता, तत्व प्रधानता और स्वर्ग की हरियाली, ये दोनों तब तक नहीं आ सकती जब तक पूरी क्रांति न हो जाए। और अपूरी अंति कब करेंगे? कर अंति। अंति कब होगी? अंत कब होता है? अति होती है तब ही अंत होता है। जब तक अति नहीं हुई तब तक अंत भी नहीं हो सकता। तो बाप आते हैं इस सृष्टि पर और आकर के अति का अंत कराए देते हैं। अति और अंत। जब अंत होता है विकारों का, पुरानी दुनिया का, असुरों का, आसुरी संस्कारों का, तो नई दुनिया प्रत्यक्ष हो जाती है। तो वो हुआ सबसे ऊपर। उसको किसके ऊपर कहाँ रखा? सबसे ऊंची स्टेज। जो काम दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं कर पाया, कोई महात्मा नहीं कर पाया, वो कार्य शिव बाबा आकर के कराते। तो ये झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है, कपड़े का झंडा नहीं। लेकिन कोई 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं इस दुनिया में, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जो संसार में प्रत्यक्ष होंगे।
और बच्चे ही उन तीनों को प्रत्यक्ष करेंगे। उनकी प्रत्यक्षता का झंडा कब बुलंद होगा? जब बच्चों के अंदर स्नेह का झंडा लहराया हुआ हो। किसके प्रति स्नेह? स्नेह किसके प्रति है? त्रिमूर्ति बाप के प्रति। किसके प्रति स्नेह? त्रिमूर्ति बाप के प्रति। यानी बाप का साकार रूप क्या हुआ? त्रिमूर्ति। तो तीन मूर्तियों के प्रति जब अंदर स्नेह भरा हुआ होगा तो बच्चे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ये कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज समाया है कि बाप आ गए। किसके अंदर समाया हुआ आवाज? कपड़े के झंडे के अंदर। कौन से कपड़े? स्थूल कपड़ा या चैतन्य कपड़ा? चैतन्य कपड़ा। यही प्रत्यक्षता का झंडा कोने कोने में लहराएगा। ये आप देखेंगे। कोने कोने में? काय के कोने कोने में? नहीं, कमरे के कोने कोने में। हाँ। सारे विश्व के कोने कोने में यही प्रत्यक्षता का झंडा, माने ये तीन मूर्तियां जो हैं चैतन्य में, वो सारी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएंगी। ये आप देखेंगे, सुनेंगे और हर्षित होंगे। सारी दुनिया का साधन क्या होगा? हाँ, मनसा तो पावर होगी, लेकिन साधन क्या होगा? न्यूज़पेपर, टीवी, वीडियो, ये सारे साधन निमित्त बनेंगे। तब कोने में, सारी दुनिया की कोने कोने में ये झंडा लहराएगा। और वो प्रत्यक्षता का झंडा आज ज्ञान सरोवर में और कल विश्व में लहराएगा। यह प्रत्यक्षता का झंडा आज ज्ञान सरोवर में है। कौन से ज्ञान सरोवर में? ईंटों के ज्ञान सरोवर में, चैतन्य ज्ञान सरोवर। कल विश्व में लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक। ज्ञान सरोवर तैयार करने वालों को तपस्या तो करनी पड़ेगी। वो तपस्वी होते हैं, तपस्या करते दिखाते हैं तो कहते हैं कीड़े मकोड़ों ने उनका शरीर खा लिया। यहाँ कोई शरीर को इस तरह खाने की बात नहीं है, लेकिन सहन करना पड़ता है। धर्म की स्थापना के कार्य में कुछ न कुछ सहन जरूर करना पड़ता है। तो आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक। लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो, और देखने में जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर बैठे हुए को, पीछे वालों को नहीं दिख रहा था। पीछे वाले तो विजयमाला वाले हैं, वो तो पीछे आएंगे ना। पीछे आएंगे तो ज्ञान भी पीछे उठाएंगे। पीछे जब ज्ञान उठाएंगे तो उतनी ज्यादा गहराई की बात नहीं पकड़ सके। आप बाहर नहीं थे, लेकिन दिल के अंदर थे। उनको भी ताकत देती। क्या कहा ना? ये किससे बोला? जो बाहर वाले बैठे हुए थे। हाँ, जो हाल के बाहर बैठे हुए थे, उनसे कहा आप बाहर नहीं थे। माना स्थूल रूप में तो ये अंदर बैठे हुए हैं। स्थूल रूप में तो ये अंदर बैठे हुए हैं। कौन? ना, प्लानिंग पार्टी वाले ये अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन दिल के अंदर कौन बैठे हुए हैं? प्रैक्टिकल पार्टी। आप बाहर नहीं थे। बाबा सबको खुश कर देते हैं। आप बाहर नहीं थे, लेकिन दिल के अंदर थे। माना जो नजदीक बैठे हुए हैं वो तो बाहर से बैठे हुए हैं, लेकिन आप दिल के अंदर बैठे हुए हो। ये भी खासियत है। जैसे दृष्टि दी जाती है ना, तो कभी कभी ऐसे भी दृष्टि होती है कि इन आंखों से दृष्टि सामने बैठे वाले को मिल रही है, लेकिन मन की दृष्टि ना, जो सामने नहीं बैठा हुआ है उसको जा रही है। ऐसे भी होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ बोला कि बाहर नहीं थे, लेकिन दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो। अब सबको ले लिया। अंदर वाले और बाहर वाले कहीं झगड़ा न हो जाए। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली तथा पुनः हाल में आकर के सभी इंजीनियर्स को अपने हस्तों से टोली खिलाई और विदाई। अच्छा, तब तक ब्राह्मण जीवन है और संगम युग कब तक है?
शिव बाप जब तक प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है प्रैक्टिकल में, तब तक संगम युग है। तो अविनाशी साथ क्यों कहा? शिव बाप तो सिर्फ संगम में ही आता है, बाद में 4 युगों में तो नहीं आता। तो विनाशी साथ हुआ, अविनाशी साथ हुआ। जरूर अविनाशी नहीं कहेंगे, लेकिन शूटिंग पीरियड में जिनकी याद अविनाशी है, याद के आधार पर लगातार साथ हैं, ऐसे बच्चों के लिए प्रैक्टिकल में भी साथ निभाते हैं। कैसे? जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसके द्वारा परमात्मा पार्टधारी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, वो हीरो पार्टधारी जन्म जन्मांतर के लिए साथी हो जाता है। तो अविनाशी हुआ है, विनाशी हुआ है। अविनाशी साथ है, चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार है। कैसी है? साकारी। साकारी माना देह अभिमानी, लेकिन बाप दादा आकारी स्टेज में है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में है और निराकारी स्टेज। यहाँ बाप दादा किसको कहा गया? शिव ज्योति बिंदु आकारी बनता है क्या? क्या क्या बनता है वो? वो तो साकार में प्रवेश करता है तो साकारी कहा जा सकता है, हालांकि वो होता सदैव निराकारी स्टेज वाला ही है। तो आकारी तो बनता नहीं शिव बाप, माना उनको सूक्ष्म वतन बात ही नहीं कह सकते। उनको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं है। तो यहाँ बाप दादा फिर किसको कहा? कौन सी 2 आत्माएं हैं जिनको बाप दादा कहा, लेकिन एक ही शरीर के अंदर? राम और कृष्ण की आत्माएं। वो आकार और निराकार हैं। इनमें निराकार कौन और आकारी कौन है? कृष्ण की आत्मा आकारी और राम बाप की आत्मा निराकारी। लेकिन अलग अलग है क्या? एक ही शरीर में इकट्ठे हैं, अलग अलग नहीं है ना। तो दूर हो या समीप हो? अच्छा, आज 4000 से भी अधिक भाई बहन हाल में बैठे हुए हैं। पीछे वाले भी समीप हैं, चाहे देखें या न देख पाए, लेकिन पीछे वाले भी बाप दादा के दिल के समीप हैं। कोने वाले भी समीप हैं। विश्व के एक कोने में पड़े हुए हैं तो भी समीप हैं। और पीछे का मतलब जो ज्ञान यज्ञ में बाद में आए हैं, लेकिन फिर भी समीप है। इस बात के समीप बाप के पुरुषार्थ के समीप है। और पांडव भवन में बैठने वाले भी समीप हैं। समीप है कि दूर है? ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। दिल के नजदीक, दिल में समाये हुए तो साकार में भी समीप रहेंगे, अनुभव होगा। चाहे किसी भी देश में है,
लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। डबल विदेशी बोलो, दूर रहते कहाँ रहते हो, सदा समीप हो ना। आज नहीं, सदा अलग हो नहीं सकते, असंभव है, असंभव है ना कि दूर रहना संभव हो सकता है? नहीं। इसके लिए बोला डबल विदेशी। डबल विदेशी बेहद में कौन हुए? लौकिक परिवार से भी, लौकिक दुनिया से भी धक्का खाए हुए हैं, और ब्राह्मण परिवार से भी जिनको धक्का मिल गया, लेकिन वो बाप के दिल के समीप है। दुनिया ने जिन्हें नहीं अपनाया उन्हें बाप ने अपनाया। परमात्मा वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्मा वायदा भावी बन जाती है तो भावी टाल ही ना चले, इसलिए सदा समीप है, सदा साथी है। और साथी बना हाथ में साथ लेते हुए, हाथ में हाथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है ना कि मेहनत भागती है? मौज है या थोड़ी थोड़ी मेहनत लगती है? जब कोई बात आ जाती है ना तो बाप किनारे हो जाता है। तो कोई बाप को नहीं लाओ तो बाप किनारे नहीं हो जाएगा। क्या करो? किसको किनारे करो? बापों को किनारे कर दो तो बाप नजदीक ही बना रहेगा, बाप जाएगा नहीं। बात बाप को किनारे करती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाता है तो पर्दा आने से क्या होता है? किनारा हो जाता है। तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन उन बातों को लाने वाला कौन? पर्दे का काम है आना, और आपका काम क्या है? पर्दे को हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना? पर्दा कौन सा है? बातों का पर्दा। कोई कुछ बातें कर रहे हैं, कोई कुछ बातें कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। असलियत का पर्दा बहुत थोड़ों को है, विरलों को है। तो क्या करना है? पर्दे को हटाना है। बाप दादा देखते हैं, कभी कभी बड़े मजे लेते हैं बातों में। पर्दा हटेगा तो क्या प्रत्यक्ष होगा? बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है साथ रहना, और घृणा की निशानी है दूर हो जाना। मन बुद्धि से भी याद नहीं करना चाहेंगे और प्रैक्टिकल में भी साथ नहीं रहना चाहिए। साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आबू में ही रहना। आबू में तो देखो अभी भी संख्या के हिसाब से थोड़ी संख्या भी ज्यादा है।
तो पाने की तो मुश्किल हो गई है ना। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते हुए भी दूर है। कब दूर है? अगर दिल से साथ नहीं निभाते। और अगर दिल से साथ निभाते हैं तो चाहे दूर वाले हो चाहे मधुबन वाले हो, वो भी नजदीक ही। जब दूर है तो पानी गले में उतरेगा ही नहीं। पानी कौन सा है? और देश के लास्ट देश में रहते भी दिल में समीप है, तो वो भी साथ है। लास्ट देश कौन सा है? इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, जिसको आराम देने वाला, दिल को आराम देने वाला। देहराम तो नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? दिलाराम कहते हैं। तो गलत फहमी हो जाए क्या कि बाप देह को आराम देने वाला है। दिलाराम कहते हैं तो दिल कहाँ है? बाप में है ना। बाप के दिल में आपकी दिल है और बाप के दिल में आपकी दिल है और आपके दिल में बाप की दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को, तो अनुभवी होना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे हम दूर हो गए। नहीं, सदा साथ निभाना। दूर हो तो भी नजदीक का अनुभव करना और पास में रह करके भी बातों में नहीं आना, नजदीक का अनुभव करना। सदा साथ निभाना ये कोई भी आत्मा से नहीं निभा सकती। वाले हो वो भी नजदीक ही। जब दूर है तो पानी गले में उतरेगा ही नहीं। पानी कौन सा है? और देश के लास्ट देश में रहते भी दिल में समीप है, तो वो भी साथ है। लास्ट देश कौन सा है? इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, जिसको आराम देने वाला, दिल को आराम देने वाला। देहराम तो नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? दिलाराम कहते हैं। तो गलत फहमी हो जाए क्या कि बाप देह को आराम देने वाला है। दिलाराम कहते हैं तो दिल कहाँ है? बाप में है ना। बाप के दिल में आपकी दिल है और बाप के दिल में आपकी दिल है और आपके दिल में बाप की दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को, तो अनुभवी होना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे हम दूर हो गए।
नहीं, सदा साथ निभाना। दूर हो तो भी नजदीक का अनुभव करना, और पास में रह करके भी बातों में नहीं आना, नजदीक का अनुभव करना। सदा साथ निभाना, ये कोई भी आत्मा से नहीं निभाए सकती। वो सिर्फ कौन है? एक बाप ही है, एक ही परमात्मा है, परमपिता नहीं, एक ही परमात्मा है। आत्माओं के साथ सदा का साथ निभा सकता है। परमपिता क्यों नहीं निभा सकता? परमात्मा क्यों निभा सकता है? कहते हैं परम पिता परमात्मा। पहले शब्द कौन सा आया? परम पिता, फिर परमात्मा। जैसे कहते हैं शिव शंकर, जैसे कहते हैं बाप दादा, तो बड़ा पहले और छोटा बाद में। तो बड़ा कौन हुआ? परम पिता शिव, वो सबका पिता है, प्रजापिता का भी पिता है। लेकिन उसको परमात्मा कहें कि आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली, वो कंपैरिजन उसका नहीं किया जा सकता। आत्माओं के साथ उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। कंपैरिजन किसका किसके साथ किया जाए? आत्माओं का आत्माओं के साथ कंपैरिजन हो सकता है। तो आत्माओं में जो पार्ट बजाने वाली हैं, उनके बीच में जो परम पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो है परमात्मा, माना हीरो पार्ट धारी। शिव बाप हीरो बनते हैं, जीरो है या हीरो है? वो सिर्फ जीरो है। लेकिन वो जीरो जब तक हीरो में नहीं आता, तब तक हीरो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। हीरो हीरो नहीं कहला सकता। तो सदा का साथ किसके साथ हुआ? परमात्मा के साथ। और ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य किसको मिलता है? आप सभी क्या कहेंगे कि ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य किसको मिलता है? हमारे को। हर एक कहेगा ना हमारे को, कि कोई ये कहता है या समझता है या अनुभव करता है कि हमारे को नहीं मिलता। शूटिंग कहाँ हो रही है? संगम पर शूटिंग हो रही है। अभी मुट्ठी में भाग्य है, चाहे जैसा बना लो। हर एक कहेगा ना कि हमारे को ये भाग्य है सदा साथ निभाने का, कि कोई कोई को है और हमारे को नहीं, सभी को है। पीछे वाले भी हाथ हिला रहे हैं कि हमारे को भी है सदा साथ निभाने का चांस। अच्छा, बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। यादगार में दिखाते हैं रुद्रमाला, उसमें सिर्फ फेस दिखाई देते हैं। रुद्रमाला के मणकों में जो रुद्राक्ष होते हैं, उसमें क्या दिखाया जाता है? मुख। कोई में 1, कोई में 2, कोई में 4, कोई में 8, कोई में कितने। शरीर नहीं दिखाई देते। तो यहां से भी देखेंगे ना तो सिर्फ फेस ही दिखाई देते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है, सदा साथ रहने वाली आत्माओं की यादगार रुद्रमाला। आज सभी भाई बहनें पट पर बैठे हैं, पट पर, सोफे पर नहीं,
कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, तख्त वखत पर नहीं बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? पट पर बैठे हैं। पट पर कौन बैठता है? पटराना पटरानी। एक के पीछे एक बैठा है ना, तो जब एक के पीछे एक बैठते हैं तो दिखाई क्या पड़ता है? शरीर दिखाई पड़ते हैं या मुख दिखाई पड़ते हैं? तो शरीर छिप गया है, माना देहभान छिप गया है, फेस दिखाई दे रहा है। आत्मा का जो स्थान है सिर्फ वो ही दिखाई दे रहा है। तो अच्छा है ना, ये माला है ना, कौन सी माला? रुद्र माला। किसकी माला? रुद्र की माला। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप कि ब्रह्मा बाप से कितना स्नेह है। क्या है प्रत्यक्ष स्वरूप? रुद्रमाला, जो आत्म की स्टेज वाले बन जाते हैं, देहभान जिनका नंबरवार खलास हो जाता है। लेकिन रुद्रमाला में भी कोई जास्ती नजदीक और कोई थोड़ी दूर। तो ब्रह्मा बाप से कितना स्नेह है, तब तो आए हो ना। और कहलाते भी सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहलाते हो। तो ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है ना। और ब्रह्मा बाप को भी सदा बच्चों से प्यार है, तभी तो अव्यक्त होते हुए भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। मिल रही है ना अव्यक्त पालना। आप कहेंगे हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया है, कहते हो कि ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया। तो जब अनुभव नहीं किया ब्रह्मा बाबा का, तुमने प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हो? किसके कुमार? ब्रह्मा के कुमार ब्रह्मा की कुमारी। और जिसके बच्चे बने, जिसके कुमार कुमारी बने, उसके साथ का अनुभव नहीं हुआ, तो फिर क्यों कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी? बिना बाप की पालना के पैदा हो गए कि पालना का अनुभव करते हो? पूछा। थोड़ा थोड़ा करते हो। अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। कौन से बाप की पालना से? सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और वृद्धि नहीं होती। माना सिर्फ निराकार बाप की पालना 69 के बाद नहीं मिल रही है, लेकिन आकारी और साकार में भी बाप की पालना मिल रही है। ऐसे नहीं साकार में बाप नहीं है, आकार में बाप नहीं होता। सूक्ष्म मतनवासी ब्रह्मा में बाप नहीं आते हैं, शिव बाप। लेकिन आकारी ब्रह्मा भी है तो जरूर, और साकारी बाप भी है जरूर। तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। ये संगम युग कब तक है? जब तक साकार में बाप है तब तक ये विशेष संगम युग है। डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है? दुनिया ने भी ठुकराया और ब्राह्मण परिवार से भी ठुकराए गए, तो वो ये अनुभव करते हैं कि हमको ब्रह्मा बाप की पालना मिल रही है। कोई ने कहा हाँ जी, हमें साकार में ब्रह्मा बाप की पालना मिल रही है, भले दुनिया ने ठुकराए दिया। देखो फॉरेन में बाप जाता है, इंडिया में नहीं करता है क्या? किसने कहा?
भारतवासियों से कहा, देखो ये कैसे हमको पालना मिलती है साकार में, तो देखो फॉरेन में बाप जा रहा है और इंडिया में नहीं पालना करता है क्या? भारत में करते हैं पालना, साकार में पालना का अनुभव होता है, मिलती है। उन्होंने भी कहा हाँ जी। तो उलहना तो नहीं देते, बाबा हमने देखा ही नहीं। सदा देखते हैं। देखा किससे जाता है? साकारी आंखों से ही देखा जाता है। सदा मिलते हैं, सदा देखते हैं, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में तो सदा नहीं दे सकते, साकार रूप में सदा नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं और अनुभव करा सकते हैं साकार का। क्या कहा? साकार शरीर में सदा साकार रूप में साथ नहीं दे सकते। सदा नहीं दे सकते माने कभी कभी, कभी कभी तो दे सकते हैं, और जब कभी कभी दे सकते हैं तो साकार में हुए या नहीं हुए? जरूर हुए। लेकिन जिनको कभी कभी का भी अनुभव होता है, इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला एक बार का अनुभव सदा काल के लिए भी स्थायी बनाया जा सकता है बुद्धि योग से। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए तो हैं। कब खुले हुए? साकार में होगा तब तो, जब चाहो तब साकार मिलन के दरवाजे खुले हुए होंगे, नहीं तो बुद्धि योग से अनुभव कर सकते हो। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है, नहीं। कहाँ कहेंगे? साकार दुनिया के लिए कहा जाएगा अभी जगह नहीं है, थोड़ा ठहरो, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा वेट करो। देह में देह के बंधन है और अव्यक्त में देह का बंधन नहीं है। अगर आप अव्यक्त हो जाओ, जैसे बाप अव्यक्त स्टेज में है, अव्यक्त माने इन व्यक्त आंखों से जो नहीं देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? अव्यक्त। जैसे आत्मा इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन बुद्धि योग से हम उसको देखते हैं। तो अव्यक्त आत्मा राम और कृष्ण ये ऐसे नहीं पहचान में आते, लेकिन बुद्धि की दृष्टि से पहचान में और सामने देखने में आते। तो देह में देह के बंधन है और अव्यक्त में देह का बंधन नहीं है। न देह का बंधन है, न देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। क्या? कायदा बनाने वाले भी बीच में आड़े नहीं आ सकते। वहां तो कायदे रखने पड़ते हैं, यहाँ इस दुनिया में, और वहां कोई कायदा नहीं रखने की जरूरत। वो है सच्चा प्रेम। प्रेम में नेम नहीं, उस स्टेज की बात है। इस साकारी दुनिया में तो लव भी चाहिए और साथ में लाभ भी चाहिए, तो कायदे यहाँ रखने पड़ते हैं ना। आगे बैठो, पीछे बैठो, अभी भी समय प्रमाण बहुत बहुत भाग्यवान हो, फिर भी बैठने की जगह तो मिली है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे चल करके साकार में जो पार्ट है वो ऐसा नहीं रहेगा। अभी फिर भी बहुत भाग्यवान हो, फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल मिलेगी। क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा इस बात का, साकार में साथ रहने का। अभी तो आप लोगों को चांस मिला है, जैसे अभी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा है ना।
ये भी परिवार का प्यार है। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना, वो थोड़े समय का अनुभव करते हो। माना निराकारी स्टेज थोड़े समय के लिए रहती है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्माचारी, जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म, उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है और आचरण भी ब्रह्मा बाप समान, माना वाचा भी बाप समान और कर्मणा भी बाप समान, जिसको कहते हो फादर फादर। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना है, इसको कहा जाता है फादर फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? किसने उठाया और किसकी श्रीमत पर? ब्रह्मा बाप ने उठाया और किसकी श्रीमत पर? बाप की श्रीमत पर पहला कदम उठाया। क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। अगर कोई है ही अवज्ञाकारी, कोई भी आज्ञा हो, लेकिन अगर अवज्ञा करने वाला है तो पहले कदम फाउंडेशन में ही फेल हो गया। तो फाउंडेशन में फेल होगा तो आगे क्या होगा? पहला कदम आज्ञाकारी बने ना। जो आज्ञा मिली, ऐसे नहीं ये आज्ञा ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों, क्यों क्या कैसे नहीं, जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में सालों फादर हुए। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हो कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई पालन नहीं होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है। आज्ञा प्रमाण मन जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प। बाप क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है कि मिक्स हो जाता है, अपना भी मिक्स हो जाता है और बाप का भी मिक्स हो जाता है और मनुष्यों का भी मिक्स हो जाता है। संकल्प अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी या अधूरे आज्ञाकारी। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है, मिली है ना। अमृत वेले से क्या संकल्प करना है ये स्पष्ट है कि नहीं है? तो फॉलो होता है कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। का मतलब एक्यूरेट फॉलो करने वालों का परम धाम में जाकर के याद करना नहीं होगा और निद्रा में भी जाना नहीं होगा। अगर उन्होंने एक्यूरेट बाप को पहचान लिया, अगर नहीं पहचाना तो क्या होगा रिजल्ट? या तो परम धाम में याद करेंगे या फिर निद्रा में चले जाएंगे। तो क्या आज्ञा है? निद्रा लोक की आज्ञा है। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। कदम माने कदम माना क्या? हाँ, जो बाप कराना चाहता है वही करते हैं। कि बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा। कदम माने कोई काम करने के लिए बाप एक काम चाहता है और बच्चे दूसरा काम चाहते। बाप एक बात बोलना चाहता है, बुलवाना चाहता है और बच्चे दूसरी बातें बोलते हैं, या तो अपने मन मत के आधार पर या किसी मनुष्य की मत के आधार पर। तो उसको आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना।
चाहे परमार्थ में और चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है, जैसे बाबा कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो, कैसे भी हो लेकिन मेरे हो, ऐसे ही जो भी बाप की आज्ञा है और जैसे भी बाप की आज्ञा है वैसे आज्ञा को पालन करना। इसकी परसेंटेज चेक करो कि हम किस परसेंटेज में आज्ञा को फॉलो करने वाले। तो ये चेक करना आता है, क्या चेक करना आता है? कि बाप की आज्ञा जो भी मिली और जैसी भी मिली, ऊपर मिली या नीचे मिली, ऐसे नहीं अंदर से क्यों क्या कैसे आने लगे, जैसे भी आज्ञा मिली उसको वैसे ही फॉलो करते हो कि परसेंटेज में आ जाते हो, और परसेंटेज में आ जाते हो तो उसको चेक करते हो कि किस परसेंटेज में हमने फॉलो किया। पहला कदम आज्ञाकारी बने, इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। दुआएं कब मिलती हैं? साकार में या निराकार आकार में? कोई किसी की आज्ञा को साकार में फॉलो करता है तो जिसकी आज्ञा को फॉलो करता है आज्ञाकारी बच्चा, उसकी दुआएं उसको स्वतः ही मिलती है। और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति, अगर आज्ञाकारी रहे तो उसकी निशानी आपको जो दुआएं मिली या नहीं मिली, वो अंदर दिल की संतुष्टता, दुआओं का प्रभाव, सदा दिल संतुष्ट रहेगी और मन भी संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता रहेगी, और मन की संतुष्टता यथार्थ है व मुहमिया मिठ्ठू है, इसकी निशानी अगर यथार्थ रीत से यथार्थ आज्ञाकारी है, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे, खुद भी डबल लाइट रहेंगे और जिनके संबंध संपर्क में आएंगे उनको भी डबल लाइट बनाएंगे। डबल लाइट कौन कौन सी? एक तो ज्ञान की लाइट से भरे पूरे रहेंगे, और दूसरा है प्योरिटी की लाइट, याद की लाइट कहो, प्योरिटी की लाइट कहो, पवित्रता में भी रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते हो तो समझो मन की संतुष्टता नहीं और बाप की दुआएं भी नहीं। अगर डबल लाइट का अनुभव नहीं करते हो, न बाप की न परिवार की, दोनों दुआओं से वंचित हो जाते हो। परिवार की भी दुआएं आवश्यक हैं, ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं हैं और परिवार से नहीं बनता तो हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया, माला के मन के हो या नहीं हो, कि अकेले हो, अकेले मन की तो माला नहीं बनती। तो परिवार के साथ पहले, ऐसे नहीं सिर्फ बाप के साथ परिवार भी है, और परिवार में पहले पहले कौन है? बाप तो भाई है, बाप तो हो गया, बाप से तो कह देते हैं बाप तो हमारे साथ है ही है। परिवार नहीं हुआ तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन परिवार में पहले पहले कौन? नहीं, अरे पिता की तो बात ही नहीं, पिता के तो साथ हो गए हुए। बहुत कहते हैं कि हम बाप हमसे खुश है, परिवार का हमें परवाह नहीं।
तो परिवार में पहले पहले कौन? बाप के बाद माता। तो माता भी संतुष्ट रहे, ये बैलेंस रखना पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ बाप को संतुष्ट कर लिया और माता को छोड़ दिया। माता के पेट में तो सारे ही बच्चे समाये हुए, सारा परिवार समाया हुआ है। तो आता है चेक करना परसेंटेज। माला में सिर्फ युगल दाना है, उससे माला बनेगी। जितना हो सके भी नहीं, करना ही है। क्या है? परिवार से बना करके रखना, परिवार की दुआएं लेना। तो परिवार में कौन आ गया? पहले पहले मुख्य माता और पिता। तो परिवार सारा खुश हो ही जाएगा। हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देख करके हल्की हो जाए, बोझ खत्म कर दे। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वतः ही लायक और दूसरे को भी माइट बनेंगी। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे ना। है? नाचेगा कौन? जो हल्का होगा तो नाचेगा, और मोटा होगा भारी होगा तो फिर दुलुल दुलुल होगा, नाच नहीं सकेगा या थक जाएगा। चाहे मोटे भी हैं, लेकिन अगर हल्कापन में है तो भी नाचते हैं। कोई कोई देखा होगा मोटे बहुत हैं लेकिन बड़े छरहरे होते हैं, स्फूर्ति बहुत रहती है। और पतला है लेकिन मन से भारी है तो भी नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हों जो स्वयं भी संतुष्ट हों और अपने आप से दूसरे भी संतुष्ट रहें। ऐसे नहीं, हमारा तो ऐसा भाव नहीं था, हमारी तो भावना तो नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं है? अगर तुम्हारा भाव ऐसा नहीं था तो वो भाव, श्रेष्ठ भाव दूसरों तक पहुंचना चाहिए ना। अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता है? कारण, कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो, दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं? जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं के दुआएं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य पाने के भी पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को इसको संतुष्ट नहीं कर सकते तो फिर राज्य क्या चलाएंगे? ब्राह्मण परिवार तो बहुत छोटा है और राज्य तो बहुत बड़ा होगा। राज्य को कैसे संतुष्ट करेंगे? प्रजा क्या कर देगी? तोड़ फोड़ कर देगी। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपके रॉयल फैमिली बनेंगे, तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेगा? संस्कार तो यहाँ भरना है ना, कि वहां योग करके भरेंगे। कहा? न सतयुग में भरेंगे योग करके और न द्वापर कलयुग में योग करके भरेंगे। क्यों? क्योंकि वहां तो योग सिखाने वाला ही कोई नहीं होता। तो यहाँ ही भरना है। क्या भरना है? सभी को संतुष्ट करने के संस्कार भरने। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण कारण ही कहते रहते हैं कि ये कारण हुआ वो कारण हुआ, तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण करने की शक्ति नहीं आ सकती। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं है तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है, कारणों को निवारण करने वाली, समस्याओं का समाधान करने वाली है। समस्या स्वरूप आपकी प्रजा नहीं है। कौन सी